जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। गंगा जी की गोद में। श्री बंका जी के एक मित्र थे, उनका नाम था श्री देवदत्त। ये रसिक गायक थे और बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते थे। जितना ललित इनका कंठ था उतनी ही ये रसमय बांसुरी बजाते थे। श्री बंका जी की गीत संगीत और कविता में विशेष रुचि थी ही, अतः दोनों की दृढ़ मित्रता हो गई। एक बार श्री देवदत्त ने बताया, कुछ काल पहले मैं आगरा गया था। वहाँ चांदनी रात में ताजमहल के अतुल सौंदर्य दर्शन का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। ताजमहल के चारों कोनों पर ऊंची ऊंची 4 मीनारें हैं। सीढ़ियों के द्वारा मीनार की उच्चतम मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। मैं एक मीनार की सर्वोच्च मंजिल पर चढ़ गया। मीनार की ऊपरी मंजिल से ताजमहल का दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। ताजमहल के समीप बहती यमुना का भी दर्शन हो रहा था। पूर्णिमा की शोभामयी चंद्रिका चर्चित रमणीय रात्रि में मैं बांसुरी बजाने लगा। उस वक्त उस सौंदर्य युक्त मनमोहक वातावरण को देखकर एक विचित्र आनंद की अनुभूति हुई। श्री देवदत्त जी की बातें सुनकर श्री बंका जी बहुत आनंदित हुए और उन्होंने कहा, भाई, यहाँ बनारस से ताजमहल तो नहीं है, न ही यमुना है, परंतु भगवती गंगा तो है। क्यों न हम लोग एक नौका किराए पर ले लें और पूर्णिमा की रात्रि को गंगा जी में नौका आरोहण करें। मैं नाव चलाऊंगा, तुम बांसुरी बजाना, रसमय गीत गाना, बड़ा आनंद आएगा। श्री बंका जी का सुझाव श्री देवदत्त को बहुत पसंद आया। उन्होंने श्री बंका जी के मंजुल सोच की खूब सराहना की और कहा, वाह, क्या सुंदर कल्पना है, इसे शीघ्र से शीघ्र क्रियान्वित करना चाहिए। फिर क्या था, पूर्णिमा तिथि की प्रतीक्षा होने लगी। नौका किराए पर लेनी थी, अतः नाविकों से पूछताछ की गई तो पता चला कि बनारस में गंगा जी का वेग अधिक होने के कारण रात्रि में नौका चलाना वर्जित है। फिर तो दोनों मित्रों ने शाम के वक्त ही नौका विहार करने का निश्चय किया। शरद ऋतु में संध्या समय तक नौका किराए पर ले ली और धीरे धीरे खेते हुए दोनों बीच मझधार तक पहुंच गए। बनारस में श्री गंगा जी का पाठ अत्यधिक चौड़ा है। ठीक मध्य गंगा की धारा पर दोनों मित्रों ने नौका को खेना छोड़ दिया। शीतल मंद पवन प्रवाहित हो रहा था। लहरियों पर नौका स्वतः बहती रही। ढलते सूर्य की रोशनी में गंगा जी की पावन लहरियों पर तैरती नौका में श्री देवदत्त ने बांसुरी बजाना प्रारंभ कर दिया। स्वर लहरी की पीयूष धारा में श्री बंका जी बहने लगे, डूबने लगे और कहने लगे, क्या ही सुहावना दृश्य था। कभी प्रचलित लोकगीत, कभी हिंदी सिनेमा के गीत, कभी देशभक्ति के गीत, तो कभी कोई मधुर धुन श्री देवदत्त बजाते और कभी वे श्री बंका जी से कोई कविता सुनाने का अनुरोध करते। तब श्री बंका जी अपने मित्र का मन रखने के लिए अपनी डायरी में स्वलिखित गीत सुनाया करते थे। उनकी रचनाएं अत्यधिक भावपूर्ण हुआ करती थीं। उनके मित्र उत्कृष्ट शब्दों में वर्णित भावों की कोमलता पर, दैन्य पर, ललित श्रृंगार पर रीझ जाते। घंटों का समय पलक झपकते बीत जाता। बीए काल की डायरी में श्री बंका जी द्वारा लिखित रचना, प्रियतम कृष्ण मुरारी, मोहन मुरलीधारी, वृंदा विपिन विहारी, शरण पड़ा अब तेरे, दया करो बनवारी। अमित व्यथा है मन में, तनिक कृपा कर देखो, किस पथ का मैं राही, कुछ कह दो गिरधारी। प्रभु मैं पुंजू कैसे, पूर्ण अपरिचित विधि से, दर्शन दे बतलाओ, आया तेरे द्वारी। प्रियतम कृष्ण मुरारी, भाव सुमन है अर्पित, अश्रुमाल तव पद पर, बदले केवल देना निर्मल भक्ति तुम्हारी। प्रियतम कृष्ण मुरारी, मान कीर्ति अभिलाषी, काम वासना भीषण, सबसे मुक्त करा दे यमुना पुलिन बिहारी। कब से खड़ा हूँ करुणा कर अब हेरो, वंशी तान सुना दे ब्रजपति वंशी धारी। इतना तो तुम करना तनिक न मुझे भुलाना, जग विषयों को भूलूं हो बस तुम्हारी, बस याद तुम्हारी। प्रियतम कृष्ण मुरारी, बहुत अधम है तारे संत बताते सारे, आकर मुझको तारो मेरी अब की बारी। प्रियतम कृष्ण मुरारी,
शौचालय की सफाई। प्रसंग है 1945 का। श्री बंका जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बिड़ला हॉस्टल में रहते थे। उन दिनों आजकल की तरह शौचालय में फ्लश सिस्टम वाले कमोड नहीं होते थे। उस जमाने में शौचालयों का निर्माण सर्वथा पुरानी शैली के अनुसार हुआ करता था। कमोड के नीचे एक बहुत बड़ी बाल्टी रखी जाती थी एवं विसर्जित मल इस बाल्टी में एकत्रित होता था, जिसे मेहतर बाहर ले जाकर फेंक जाया करते थे। तत्कालीन यही प्रथा प्रचलित थी। संभवतः 1945 के नवंबर मास में मेहतरों ने हड़ताल कर दी। 3 दिन तक एक भी व्यक्ति कार्य पर नहीं आया। न तो कहीं झाड़ू लगी और न शौचालयों का प्रक्षालन हुआ। भयंकर दुर्गंध व्याप्त होने लगी। प्रथम और दूसरे दिन तक शौचालयों के बाहर ही दुर्गंध थी, परंतु तीसरे दिन तो समस्त वातावरण दूषित हो गया। जन जन उस दुर्गंध से संत्रस्त था। विश्वविद्यालय के अधिकारीगण क्या सोच रहे थे और क्या कर रहे थे, इसका तो कुछ पता नहीं, परंतु छात्रावास में प्रत्येक छात्र अत्यंत लाचार था और मन ही मन कूड़ रहा था। इस कठिन परिस्थिति में श्री बंका जी ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने स्वयं शौचालयों को साफ करने की सोची और अपने कमरे से मात्र अंडरवियर और गंजी पहनकर शौचालय की ओर चल दी। श्री बंका जी की दृष्टि में कभी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं था। छात्रावास के कुछ छात्र उनकी ओर आश्चर्यजनक दृष्टि से देख रहे थे। कुछ कटाक्ष भरी टिप्पणी कर रहे थे कि ये नया नेता बनने चला है, और कुछ छात्र सराहना कर रहे थे। अधिकांश मूक दर्शक बने हुए थे। जैसे एक दीप से दूसरा दीपक जलता है, इसी सिद्धांत के अनुसार 2-4 छात्र और इस काम में सहयोग देने के लिए श्री बंका जी के साथ निकल आए। अब इन 4-5 छात्रों ने मिलकर सारे शौचालयों की सफाई कर दी और बाल्टी में भरा मल विश्वविद्यालय के बाहर जाकर निर्दिष्ट स्थान पर विसर्जित कराए। फिर सबने आकर स्नान किया, कपड़े धोए और अपने अपने कार्यों में लग गए। दूषित वातावरण स्वच्छ हो गया। सभी छात्रों ने चैन की सांस ली। चारों ओर सराहना होने लगी। छात्रों के द्वारा वार्डन और फिर अध्यापक प्रधानाचार्य तक भी यह बात पहुंच गई। इसकी चर्चा यहीं समाप्त नहीं हुई। विश्वविद्यालय के संस्थापक परम पूज्य पंडित श्री मदन मोहन जी मालविया तक भी यह चर्चा पहुंच गई। सभी ने उन्मुक्त स्वर से इन छात्रों के अति उत्तम सेवा की प्रशंसा की और परिणाम यह हुआ, मेहतरों की हड़ताल टूट गई। रोनाल्ड हेनरी निक्सन। श्री कृष्ण प्रेम जी संभवतः प्रथम विदेशी थे जिन्हें ब्रज मंडल में संत की उपाधि से विभूषित किया गया। ये मूलतः इंग्लैंड के निवासी थे। इनका नाम था रोनाल्ड हेनरी निक्सन। 18 वर्ष की आयु में प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लिया था। ये उस युद्ध में हवाई बेड़े के लड़ाकू विमान चालक थे। युद्ध का उन्माद उतर जाने पर उनके हृदय में भयंकर व्याकुलता छा गई। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका इन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। हत्या, मारकाट, मृत्यु का तांडव मानवीय विकास के नाम पर किए जा रहे विनाशक युद्ध के विभत्स दृश्यों ने इनके हृदय में भयंकर उथल पुथल मचा दी थी। बहुत प्रयत्न करने पर भी मन स्थिति शांत नहीं हुई। मानसिक व्यग्रता ने उन्हें विक्षिप्त सा बना दिया था। इनके मन को कहीं भी चैन न मिला। मानसिक शांति और आध्यात्मिकता की खोज में ये भारत आ गए और कालांतर में लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की धर्मपत्नी परम कृष्ण भक्ता पूज्य श्री यशोदा माँ के प्रिय शिष्य बने। इन्होंने हिमालय में अल्मोड़ा के आगे मिर्तौला पहाड़ी गांव में अपना आश्रम बनाया, जिसका नाम है उत्तर वृंदावन। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।